हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम कुछ रूल्स की बात की थी। ठीक है, उनमें हमने चार रूल्स के बारे में बात की। चार ऐसे एक तरीके हैं, मेथड्स हैं, रूल हैं, असूल हैं जिनके तहत आप किसी भी कानून को इंटरप्रेट यानी उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उसमें एक जो रूल था उसका नाम था गोल्डन रूल। तो ये एक अहम रूल है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि हमारी जो अदालतें हैं और हमारे जो लीगल स्कॉलर्स हैं, उनका बुनियादी काम यही होता है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उस कानून को उन्होंने इंटरप्रेट करना है। यानी कि हम जज को ये कह सकते हैं कि आप हमारे इस कानून को हमें समझाने में हमारी मदद करें। अगर कोई कानून है और उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या ऐसे जुमले लिखे हुए हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे या जिनका मतलब जो है ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम फिर उसके लिए अदालत को कह सकते हैं कि अदालत आप हमारी मदद करें, हमें इस कानून को इंटरप्रेट करके दें। सो बुनियादी तौर पर अदालतों का काम है कानून को इंटरप्रेट करना। ठीक है ना, वो आपको बताना कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। सो ये जब इंटरप्रेट करते हैं, कानून को समझते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने उसके अंदर चार रूल्स के बारे में बात की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक रूल की बात करेंगे जिसका नाम है गोल्डन रूल। इससे पहले कि हम यानी कि गोल्डन रूल को डिस्कस करें, ये देखना होगा कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लफ्ज़ जो इंटरप्रेट है ना, इसका मतलब होता है समझना, उसको उसकी मीनिंग देखना कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है। और स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, यानी वो कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है आपकी, तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूट्स। अब जैसे ये देखें, जैसे अभी भारत में इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे लोकसभा, अब लोकसभा क्या है? पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है। पाकिस्तान में उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। और ओवरऑल हम नेशनल असेंबली प्लस पार्लियामेंट और सेनेट को मिला के हम कहते हैं दिस इज़ अ सेनेट, सॉरी पार्लियामेंट। ठीक है ना, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट का बुनियादी काम होता है कानून साजी करना, कानून बनाना और उस कानून को समझाना। उसके अंदर कोई चीज़ कोई कंफ्यूज है, कोई गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही, उस वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, या उससे एक गलत फहमी पैदा हो रही है, या बड़ी जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, तो उसको ख़त्म करने का काम किसके पास है दोस्तों? अदालतों के पास है। सो इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कानून को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसको एक मीनिंग देते हैं, उसको एक मतलब देते हैं। ठीक है। आमतौर पे जब कानून बनाया जाता है ना, तो दोस्तों उसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो बड़ी ब्रॉड और जनरल, आम फहम इस्तेमाल की जाती है, ताकि कहीं पे भी उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर आप उसको स्पेसिफिक बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं मिसाल दी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये मिसाल दी थी, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हुकूमत ये कहती है कि जी हम अपनी आवाम को ना 3 वक्त का जो खाना है ना वो आपको हम ना फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये कानून बना हुआ है, कानून में लिखा हुआ है जो सरकार है वो 3 वक्त का जो खाना है वो आवाम को फ्री में प्रोवाइड करेगी। ये सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कानून के अंदर। ठीक है। अब ये एक जनरल मीनिंग है। अब यहाँ पे खाने से मुराद कुछ भी वो दे सकते हैं आपको। ठीक है ना, वो आपको ब्रेकफास्ट के अंदर पराठे दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, नान कुलचे दे सकते हैं, पावे दे सकते हैं। लंच में आपको बिरयानी कौरमा दे सकते हैं। डिनर में आपको जो है ना चावल और आजकल आम का सीज़न है, आम के साथ जो चावल खाए जाते हैं वाइट राइस, कभी ट्राई करके देना। इससे भाई मतलब कमाल का डिनर हो ही नहीं सकता गर्मियों के अंदर। ठीक है ना, एक तरफ आपने चिट्टे चावल, सफ़ेद चावल बनाने हैं और एक तरफ ठंडा ठंडा आम। ठीक है, उनको मिक्स करके खाना है। ओए होए होए, या ये काम करना है कि चावल जो है ना पहले चावल एक एक तरफ से आपने चावल आपने जो है ना वो बाइट लिया और एक तरफ से ना जो आम है ना उसका बाइट लिया। ओए होए होए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। खैर, हम कहाँ कहीं और निकल गए। तो अगर हुकूमत ने कानून में ये लिखा है कि हम 3 वक्त का खाना प्रोवाइड करेंगे, तो खाने से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर वो स्पेसिफ़िक कर देती कि जी हम सुबह को आपको सिर्फ जो है ना वो पराठे देंगे और लंच के टाइम आपको जो है ना मुर्गी देंगे और डिनर में हम आपको दाल देंगे। अगर ये सिर्फ स्पेसिफिक कर देगी ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
अब बहुत सारी आवाम में जो पराठे नहीं खाती वो सेहतमंद रहते हैं, फिट रहते हैं, उनको ऑयली चीज़ें पसंद नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुर्गी मना है, डॉक्टर ने मना किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दाल पसंद नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे? अगर हम उसको स्पेसिफिक बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हुकूमत क्या करेगी, उसको एक जनरल मीनिंग देगी ताकि हर जगह वो फिट हो। ठीक है, सो जब किसी की जनरल मीनिंग दी जाती है ना तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी मर्जी से निकालता है। अब अगर हुकूमत ने कहा है कि हम 3 वक्त का आपको खाना देंगे, ये कानून के अंदर उन्होंने लिख दिया है, अब यहाँ पे मेरे जैसा बंदा अदालत जाएगा कि अब प्लीज़ बताएं खाने से मुराद क्या है? खाने में तो हमें जूते भी पड़ते हैं, जूते भी खाने पड़ते हैं, मारें भी खानी पड़ती हैं, तो क्या वो भी हुकूमत हमें देगी? तो फिर अदालत उसको इंटरप्रेट करेगी, समझाएगी कि भाई पगले, खाने से मुराद सेहतमंद ग़िज़ा, ठीक है ना? वो ग़िज़ा जो आपको सेहत के लिए मुफ़ीद हो और आपकी सेहत के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुकूमत खाना देगी। अब ये उसने अदालत ने उसको इंटरप्रेट कर दिया। अब आपके लिए आसानी हो गई, ठीक है? तो अब ये एक जनरल वर्ड था कि हुकूमत 3 वक्त का सबको खाना देगी, उसको हमने अपनी-अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया, ठीक है? अब हम उसको स्पेसिफ़िक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए कानून कभी भी स्पेसिफ़िक नहीं बनाया जाता, एक जनरल वर्डिंग यूज़ की जाती है, आम फ़हम वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि उसको कहीं पे भी हम फ़िट कर सकें, ठीक है ना? तो इसीलिए फिर ज़ाहिर बात है जब एक आम फ़हम लफ्ज़ लिखा होता है तो फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए अदालतों की, जजेस की ज़रूरत पेश आती है। ठीक हो गया जी? ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स समझ आ गया भाईजान? अच्छा जी, उसके बाद है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इससे पहले कुछ और भी रूल्स हैं, वो हमारी पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें लिटरल रूल है, मिसचीफ है, उसके अंदर गोल्डन रूल का भी जिक्र है, साथ में एक दूसरा रूल है फॉर, वो भी है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का। लेकिन इसमें अब हम सिर्फ गोल्डन रूल की बात करेंगे। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है गोल्डन, गोल्डन से मतलब कमाल की चीज़, सुनहरी चीज़, हाँ, सोने जैसी चीज़। इसका मतलब है कि ये वो रूल है जो सब रूल के ऊपर भारी है। बाकी सब जो रूल हैं वो तारे हैं तो ये चाँद है। बाकी सब जो है ना वो प्लैनेट हैं तो जनाब ये सूरज है। ठीक है? जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज की एक अहमियत हासिल है ना, इसी तरीके से जितने भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं, उसमें इस गोल्डन रूल को वो हैसियत हासिल है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज को यानी कि अहमियत हासिल है, जगह हासिल है। ये ऐसा रूल है, इससे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना इंटरप्रिटेशन की वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और दूसरा हमारा एक लिटरल रूल होता है और एक मिसचीफ रूल है, ये उन दोनों के बीच में इस्तेमाल होता है, बल्कि इन दोनों का इस्तेमाल करता है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। मैं मिसाल देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई कानून बनता है ना दोस्तों, तो आप उसकी जो वर्डिंग होती है उसकी नेचुरल मीनिंग के ऊपर जाते हैं। यानी एक वर्ड लिखा हुआ है कि हुकूमत लोगों के साथ, लोगों को जो है ना दिन में तारे दिखाएगी, तो वो एक्चुअल जो नेचुरल मीनिंग है आपने वही उसको ट्रांसलेट करना है। एक तो ये काम होता है, जिसको हम लिटरल रूल बोलते हैं। उसके बाद ये होता है मिसचीफ रूल। अगर आपको वो वर्ड्स अजीबो-गरीब लग रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे ना, जिसने ये कानून बनाया उसकी इंटेंशन चेक करें कि यार उसने ये लाइन तो लिख ली है, समझ नहीं आ रही, लेकिन इस बंदे की इंटेंशन क्या थी, या इसकी ये इंटेंशन थी कानून बनाने की, तो फिर आप उस इंटेंशन को पिक करते हैं, हम उसको मिसचीफ रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा था कि अदालत सबसे पहले लिटरल यानी जो नेचुरल मीनिंग होती है उसको इस्तेमाल करती है, प्लेन मीनिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे कोई वर्ड है उसकी जो मीनिंग है वो बेतुकी है, नॉनसेंस है, अनरीज़नेबल है, स्टूपिड मीनिंग निकल रही है, समझ नहीं आ रही, बेतुकी वर्ड यूज़ है, तो वहाँ पे वो इंटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसचीफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जनाब आप उसको इंटरप्रेट करने में आपको आपको कामयाबी मिलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो ये जो एक्चुअली है ना, इस असूल का मकसद ही यही है। एक तो पार्लियामेंट के कानून को इज़्ज़त ये बख्शते हैं, यानी कोई चीज़ चेंज भी नहीं करते। अगर कोई लफ्ज़ जुमला सही लिखा हुआ तो उसको छोड़ देंगे, यानी जिसकी मीनिंग बिल्कुल अच्छी लग रही है, मुनासिब लग रही है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है, फ्रेज़ है या कोई एक जुमला है, उसकी मीनिंग बेतुकी निकलती है, अगर हम उसको प्लेन ट्रांसलेट करते हैं या प्लेन उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ पे ये जनाब गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके उसमें जो पार्लियामेंट के लोगों ने जो जो कानून बनाए, उनकी इंटेंशन क्या थी बनाते, उनकी इंटेंशन को देख के हम उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है? तो ये है गोल्डन रूल। अब इसके हम जो फीचर्स हैं उसको ज़रा दोबारा हम डिस्कस करते हैं, बड़े ऐसे ना एक्सप्लेन ब्रीफ करके। सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, इस गोल्डन रूल में कोई भी जुमला या वर्ड होगा उसकी जो लिटरल मीनिंग है आपने वही इस्तेमाल करनी है। यानी जजेस फर्स्ट कंसीडर द ऑर्डिनरी प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। यानी कानून में जो वर्ड यूज़ किए हैं उनकी जो प्लेन और जो नॉर्मल मीनिंग बनती है वही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये होगा, अगर
इफ अ लिटरल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एन अब्सर्ड एंड अनरीजनेबल एंड कंट्राडिक्टरी रिजल्ट, अगर उनकी जो प्लेन मीनिंग है उससे कोई बेतुकी चीज़ निकलती है, अनरीजनेबल है, अब्सर्ड है, रीजनेबल है, कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती, देन गोल्डन रूल अलोज द कोर्ट टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू अवॉइड सच आउटकम। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि उसकी जो मीनिंग है ना उसको ये मॉडिफाई करते हैं जजेस, ताकि हम जो है ना अच्छा हमें एक रिजल्ट मिले, हमें उससे फ़ायदा हो, ना कि कोई परेशानी हो। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन है ना दोस्तों, ये ज़रा बिल्कुल मिनिमल होती है, बिल्कुल कम होती है। ये नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ था पानी और आपने जनाब गोल्डन रूल का इस्तेमाल कर दिया, वहाँ पे आग लगा दी, यानी आग लिख दी, ठीक है ना? जजेस ने वहाँ पे आग लिख दी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पानी की जगह पानी से मिलती हुई जो चीज़ है वर्ड लिक्विड इस्तेमाल कर लें वहाँ पे। वहाँ पे आप कोई जो है ना कोई कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यूज़ करें, वाटर वेपर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह की जो चीज़ है ना, जो मिलती-जुलती है वही लिखना है। मतलब इतनी मॉडिफ़ाई करनी है, जो थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा मॉडिफ़ाई नहीं करना। दूसरा, इस असूल के तहत ये जो लिटरल मीनिंग होती है और जो पर्पस होता है कानून का, उनको ये बैलेंस करता है। एक लिटरल मीनिंग लिखी हुई है कि हुकूमत दिन में तो आपको तारे दिखाएगी अगर आपने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लिटरल मीनिंग को लेके जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हुकूमत क्या करेगी, कानून जज क्या करेगा, उसका जो लिटरल मीनिंग का जो अच्छा पोर्शन है वो इस्तेमाल करेगा, बाकी को जो है ना वो उसका पर्पस देख के उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगा। और दूसरा ये है कि अदालतें क्या करते हैं, जब भी गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं तो स्टैच्यूट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कोई भी कानून बनता है ना दोस्तों, तो उसका एक पस मंज़र होता है, उसका एक रीज़न होता है कि ये हुकूमत क्यों बनाने जा रही है। फिर उस कानून का एक प्रियम्बल होता है, इंट्रोडक्शन, आप उसको पढ़ें, बाकी सारे स्टैट्यूट के जो सेक्शंस हैं उनको पढ़ें। जब पूरे कानून को पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअली कानून किस मकसद के लिए बनाया गया है और ये इसमें लिखा क्या हुआ है। फिर आपको वो आम फ़हम में समझ आ जाता है। अगर मैं आपको कोई कानून दूँ और मैं आपको कहूँ कि ये सारा पढ़ो फिर मुझे आके ब्रीफ़ करो, तो आप मुझे ना 2 मिनट में बताओगे कि सर ये कानून, ये इस कानून के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है ना? तो गोल्डन रूल के अंदर कानून का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखा जाता है। साथ में इसकी ना नैरो और वाइड एप्लीकेशन है। नैरो तो ये है कि आप सिर्फ वो जो वर्ड है या जो फ्रेज़ है उसको ही इंटरप्रेट करें, और वाइड एप्लीकेशन ये है कि गोल्डन रूल का ये भी है कि आप पूरी की पूरी जो प्रोविज़न है आप उसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि एक सेक्शन है, उसकी 4 लाइनें, तो 4 लाइनों को आपने इंटरप्रेट कर दिया, पूरी की पूरा सेक्शन या पूरा का पूरा आर्टिकल चेंज कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, सही हो गया। और नैरो में ये है कि सिर्फ उसका एक वर्ड या एक फ्रेज़ को आपने इंटरप्रेट किया। दूसरा, जुडिशियल डिस्क्रिशन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस गोल्डन रूल में जजेस को बड़ी कमाल की ताकत आ जाती है दोस्तों, कि वो अपनी मनमानी करते हुए इंटरप्रेट करते हैं। डिस्क्रिशन का से मुराद होता है सवाबदीद। ये जो रूल है ना जजेस को एक पावर देता है कि वो अपने हिसाब से जो है ना कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, ताकि उससे इंसाफ मिले, फेयरनेस आए, जस्टिस आए। ठीक है ना? सो इसलिए अब बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं कि जजेस है ना बाज़ औक़ात जो है ना इंटरप्रिटेशन में इतने आगे निकल जाते हैं कि कानून को तब्दील कर देते हैं, कानून को रीराइट कर देते हैं। ये पाकिस्तान की अदालत ने एक आर्टिकल 63 उसकी इंटरप्रिटेशन की थी, तो जब उसका फैसला आया तो बहुत सारे लोगों ने यही एतराज़ किया कि माना कि आपके पास इंटरप्रिटेशन का जो है ना वो एक पावर है, लेकिन आपने भाई साहब इंटरप्रिटेशन के चक्कर में उस पूरा का पूरा जो आर्टिकल 63 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी पूरी की पूरी मीनिंग की ने सत्यानाश कर दी। मतलब ऐसे लगा था जैसे जजेस ने कानून ही तब्दील कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, इवन के जो उस बेंच के अंदर कुछ जजेस थे जिन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने तो लिखा था कि आप ना इतना इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये आप एक्चुअली कानून को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उतनी इंटरप्रिटेशन करें जितनी मीनिंग लिखी हुई है। ठीक है? सो ये लोग गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके ना जो है ना वो पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। तो ये जजेस बाज़-औक़ात ये हरकत करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले दोस्तों ये एक फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे लिटरल मीनिंग आई तो लिटरल यूज़ किया, लिटरल नहीं आ रही तो इंटेंशन का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ये कि ये अवॉइड करता है बेतुकी चीज़ों को, नॉनसेंस चीज़ों को। अगर एक वर्ड है उसकी मीनिंग बड़ी बेतुकी निकलती है एक जुमले के अंदर, एक वर्ड के, एक लाइन के अंदर, एक शिक के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर, एक सेक्शन के अंदर, तो ये उसको ख़त्म कर दें। दूसरा ये कि यार ये ना साथ में जो लेजिस्लेटिव है ना उनकी इंटेंशन को भी रिस्पेक्ट देते हैं कि यार उन्होंने कानून, अगर एक जुमला गलत लिखा हुआ लेकिन फिर ये पूछते हैं कि सर आपकी इंटेंशन क्या है? दोनों कह यार हमारी इंटेंशन ये थी कि लोग कानून के ऊपर अमल करें, लेकिन ये जो जुमला लिखा हुआ है ना कि हुकूमत दिन में तारे दिखा देगी, यार ये अच्छा नहीं है। तो आप इसकी सिर्फ सिंपल ये इंटेंशन लेंगे कि बस एक्चुअली कानून बनाने का, ये लाइन लिखने का मकसद यही था कि तो ताकि आवाम जो है ना डरे और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे, इसलिए ये लफ्ज़ लिखा गया था कि दिन में हम तारे दिखा देंगे अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा। तो जजेस जो है ना एक्चुअली वो जो लेजिस्लेचर है, जो कानूनदान है, जो कानून बना रहा है, जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, उसकी इंटेंशन भी देखते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं।
इस रूल के तहत। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात ये कि यार कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि कब कब ये इस्तेमाल होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना कब इसको इस्तेमाल करना है, इसकी एक्चुअली तरीक़ेकार मेथड क्या है, उसके ऊपर इख्तलाफ होता है। दूसरा ये है कि जुडिशल डिस्क्रेशन है, जजेस अपनी मनमानी करते हैं, जब दिल चाहे वो इंटरप्रेट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। बाज़ औक़ात यह भावना जो है ना अपनी ख्वाहिशों के समंदर में बह के पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात वो अरस्तू बन जाते हैं, खुद कानूनदान बन जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया। और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात ये गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते जो लेजिस्लेटिव है ना, उनका एक काम है कानून बनाना। तो उनको जजेस इस कानून का रूल का इस्तेमाल करके उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी पूरी की पूरी मीनिंग ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली यार कानून बनाना तो पार्लियामेंट का काम है ना, तो ये ना इंटरप्रिटेशन के चक्कर में ना वो यानी कि एक्चुअली उनकी जो अथॉरिटी बेचारों की चैलेंज करते हैं। यार उनका काम है ना कानून बनाना, अगर कोई ख़राबी है तो उनको बोलो कि भाई इसको चेंज करो, हम इसको अमेंड बोलो। लेकिन जजेस क्या करते हैं, वो घुस जाते हैं उधर और बेचारा यानी कि उनके घर में आके उनका ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनकी बाउंड्रीज़ में घुस रहे होते हैं। और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है कि हर एक इदारा अपनी जो है ना बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रहता। भाई जो आपको काम दिया गया आप वो करें ना, ठीक है ना। आपसे अगर कोई मदद ले रहा है तो मदद लें। ये क्या करते हैं, मदद के चक्कर में उसके घर में आके बैठ जाते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये बाज़ औक़ात जजेस ऐसे करते हैं कि जो लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ना दोस्तों, वो चैलेंज कर देते हैं यार। ठीक है, हम कानून हम बनाते हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें बोलो, हम उसको लफ्ज़ को सही कर देते हैं। लेकिन ये जनाब उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल के ना उस बेचारे की जो अथॉरिटी है वो ही चैलेंज कर देते हैं। सो ये इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांट भी है, इसकी जो है ना ये एक कमज़ोरी भी है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गोल्डन रूल के बारे में बताया, ठीक है। ये सवाल बड़ा अहम है, पेपरों में आता है यारो, इसको तुम लोगों ने ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखो।